हाय आई एम अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एंड एक स्टूडेंट के लिए सबसे बुरा टाइम कौन सा होता है? जब हमारा कोई मूड नहीं होता टेस्ट देने का, असाइनमेंट करने का, रिवाइज करने का, प्रैक्टिकल्स देने का, एग्ज़ाम देने का, एंड स्टिल हमें जाना होता है जस्ट उस चीज़ को पूरा करने के लिए, अकम्प्लिश करने के लिए, बट हमारे में एनर्जी नहीं है बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू अ लो डे। सो आई एम हेयर टू हेल्प यू इन बीइंग अ प्रोडक्टिव पर्सन एंड अ स्टूडेंट ड्यूरिंग योर लो डे, या फिर आपका लो टाइम चल रहा है, आपके दिन में आपका मूड ख़राब है। सो आई एम गोइंग टू गिव फ्यू इसेंशियल टिप्स जिसके थ्रू आप अपना डे बहुत प्रोडक्टिव बना सकते हैं डिसाइड आपका जो भी मूड ख़राब है, राइट? सो द वेरी फर्स्ट इज एड्रेसिंग कि आपका लो टाइम क्यों है, आपका लो डे क्यों है, आपका लो टाइम पीरियड क्यों है। टू मेक इट वेरी इजी आई वॉन्ट टू टेल यू कि लो डे या लो टाइम जो है वो आपका इंटरनल स्टेट है, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं जो मेरी सराउंडिंग है मुझे वैसा ही नेगेटिव दिखता है। और जब मेरा मूड बहुत अच्छा होता है, मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ, तो मेरा इन्वायरमेंट, जो मौसम है, जो भी चीज़ मेरे सराउंडिंग में है वो मुझे उतना ही प्लेजेंट लगता है। सो जो मूड ख़राब होता है वो जस्ट हमारा स्टेट ऑफ माइंड होता है, वो किसी चीज़ के कारण भी हो सकता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज़ टू अंडरस्टैंड कि मे बी यू नो द रीज़न कि आपका मूड क्यों ख़राब है। मे बी किसी ने आपको कुछ कहा है, मे बी आप फेल हो गए किसी चीज़ में, किसी अटेम्प्ट में, मे बी आपके साथ कुछ आज एम्बैरसिंग हुआ है, तो कुछ भी हो सकता है। और वेदर आपको नहीं पता आपके साथ क्या हुआ, बट स्टिल यू आर फीलिंग वेरी लो, स्टिल आपका मूड नहीं है कुछ करने का, यू जस्ट वॉन्ट टू लाई, यू जस्ट वॉन्ट टू वॉच द टीवी, तो आपका कुछ मूड नहीं है कि आप एक्स्ट्रा कुछ करो, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालो। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका मूड किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर के कारण हुआ है, किसी ने कुछ कहा है, आप किसी चीज़ में फेल हो गए हो, कोई अटेम्प्ट करने में आपसे असाइनमेंट नहीं बना, आपको डांट मिली है, या कुछ भी। सो दीज आर एक्सटर्नल फैक्टर्स जो आपको अफेक्ट करते हैं। एंड कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपको पता ही नहीं, मे बी आप बहुत ही जल्दी नेचर से इन्फ्लुएंस हो जाते हो, लाइक मी। तो जैसे मून का जो ट्रांजिट होता है तो उसमें मेरा मूड चेंज होता है, राइट? लाइक यू कैन से मूड स्विंग, राइट? तो बहुत कुछ होता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये वैसे ही आपका स्टेट ऑफ माइंड है, या फिर आपको रियली किसी चीज़ का बुरा लगा है जो आपको अफेक्ट कर रही है। सो अगर आपका जो मूड है, आपका जो इमोशन है, जो नेगेटिव इमोशन हो सकता है, वो किसी एक्सटर्नल फैक्टर के कारण आया, सो उसका पावर आपके हाथ में है। द मैजिक इज़ कि उसका पावर आपके हाथ में है, you can control that. And I'm going to tell you a very important tip or essential tip to control that emotion, बिकॉज वो किसी एक्सटर्नल फैक्टर के कारण आपका जो आपका हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड था वो डिस्टर्ब हुआ है। नाउ अ वेरी प्रैक्टिकल मेथड इज़ गिव योर सेल्फ अ टाइम, ठीक है? उस मूड को, उस जो आपकी फ्रस्ट्रेशन है, जो आपको बुरा लगा, किसी ने आपको कुछ बुरा कहा या एम्बैरसिंग हुआ आपके साथ कुछ, सो गिव योर सेल्फ 1, 2, 3, मे बी 4, मे बी 5, मे बी 10 मिनट्स, बट 10 मिनट से ऊपर नहीं। 10 मिनट का टाइम दीजिए, 10 सेकंड का टाइम दीजिए, 2 मिनट का टाइम दीजिए, एक टाइमर लगा लें। एंड जो भी आपको नेगेटिव सोचना है बस उस गिवन टाइम स्लॉट में आप सोचिए। एंड जब आपका टाइमर स्टॉप होता है, यू आर गोइंग टू फील कि आपने उस टाइम में जो सोचा वो अब टाइम चला गया है। नाउ जो टाइम स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ अ पॉजिटिव टाइम गिफ्टेड टू यू टू डू समथिंग गुड इन योर लाइफ। आई रिमेंबर आई वॉज बिट्रेड बाय माई वन ऑफ वेरी क्लोज फ्रेंड ड्यूरिंग माई प्रैक्टिकल्स, एंड मुझे समझ नहीं आया कि मैं इमोशंस को कैसे कंट्रोल करूं। तो मैंने इस टेक्निक को फॉलो किया एंड मैंने अपने आप को सिर्फ 1 मिनट मैंने टाइमर लगाया। मैं बस में बैठी थी एंड जो भी मैंने सोचना था कि उसने ये क्यों किया, ये क्या किया, वो क्या किया, वो मैंने 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स में सोचा। एंड आफ्टर 60 सेकेंड्स आई वॉज फीलिंग comfortable in my state of mind. So this is a very practical method. I think you should very much use this in your daily life. Give yourself 60 seconds, 1 minute, 10 minutes to think about certain thing and then go beyond that feeling. The very second and a very powerful method is do an action.
which means अगर आपका मूड खराब है, when you're feeling very low, when you're feeling very suppressed, do an action rather than sitting alone and thinking, overthinking about a certain thing and multiplying it more and more and more and more. Do an action means do something delights you. Do something which pumps up your energy. Do something which makes you happy, which makes you relaxed, which makes you feel that you are in your comfort zone, that makes you feel very light and very joyful. You know, before making this video, I just took a survey from my classmates, you know, asking them a question कि जब उनका मूड ख़राब होता है या वो लो फील करते हैं तो वो क्या करते होंगे. Rather than giving my own experience to you, sharing my experience to you, I thought कि क्यों ना मैं उनका भी experience जानूँ, so that I can make a very analytic video for you, right? तो मैंने उनसे पूछा and the answer, maximum answer was music listening. लड़कों के लिए obviously जो थोड़ा high beat के म्यूज़िक्स होते हैं, लड़कियों के लिए soft और maybe you can say romantic songs जो उन्हें पंप अप करते हैं, और पार्टी सॉन्ग्स, राइट. एंड फॉर सम इट वॉज वॉकिंग विद अ फ्रेंड. ठीक है, जो हॉस्टलर्स थे उनका था कि अपने दोस्त के साथ वो घूमें कहीं पे किसी पार्क में, या चलें वैसे टहलें या घूम के आएँ, या फिर एक आउटिंग ऑर्गेनाइज करें. और फॉर सम इट वॉज राइटिंग समथिंग, right, expressing their feeling in a journal, in a notebook, which is going to help them the most. For some it was reading a book, for some it was cooking a Maggi. ठीक है, मैगी बनाना किसी के लिए पास्ता एंड राइस. ठीक है, so these are the various things, various methods through which you can devote your mind into a very positive channel, through which you can get a maximum out of that and devote your mind into various positive factors. इसके बजाय कि आप सिर्फ बैठ के ओवर थिंकिंग कर रहे हो, do something जो आपको खुशी देता है. आपका कोई फेवरेट कार्टून है, फॉर एग्जांपल आपको डोरेमोन देखना अच्छा लगता है, या शिनचैन देखना अच्छा लगता है, या तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना अच्छा लगता है, लाइक मी, तो do whatever you want to do that delights your heart, rather than feeling suppressed in a room overthinking कर रहे हो. उसने मुझे ये कैसे कहा, ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ मेरे साथ, वाई मी के जो क्वेश्चन बॉक्स में आप रहते हो उससे ज़रा खोलिए. आपके इनर सेल्फ को अच्छा लगता है वो कीजिए, टू मेक यू फील दैट यू आर ऑल्सो लव्ड, rather than feeling betrayed. Last tip I would say कि share with your family members. Why I'm saying this? Because I don't suggest you to share with your friends. I would suggest you to share with your mom, maybe your father, maybe if you're not opened up with them so much, share with your siblings. I hope कि वो समझेंगे. और आपका कोई cousin है, right, तो share with your family members. I believe कि rather than कि वो सिर्फ सुने आपको, they will guide you, because बहुत बार हुआ कि I used to share with my friends and वो बस सुनते थे, एंड उनका सुनना इट वॉज लाइक वो मुझे सुन रहे हैं सो दैट उनके पास कंटेंट इकट्ठा हो जाए, राइट, कंटेंट इकट्ठा हो जाए. सो रेदर देन कि मैं अब उनके साथ शेयर करूँ, आई प्रेफर टू शेयर विद माई मदर एंड माई सिस्टर, राइट, बिकॉज आई बिलीव कि वो सिर्फ सुनते नहीं हैं, वो मुझे समझते भी हैं, मुझे समझाते भी हैं, राइट. सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपनों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज वो आपको गाइड करेंगे. मे बी आपको एक और नज़रिया दे दें उस चीज़ को समझने के लिए, एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव आपको दे दें, टू अंडरस्टैंड एंड टू मेक यू फील कंफर्टेबल, सो दैट आपका मूड अच्छा हो. टिप विल बी, डोंट डू एनी थिंग, फॉर एग्जाम्पल रिविजन और समथिंग और असाइनमेंट, जब तक you don't feel comfortable. I would say highly this, because when you apply all the above points, for example giving yourself 60 seconds, or talking to your sister, or walking, or reading something or cooking something, take that time. Why I'm saying this point कि आप कुछ मत कीजिए, कुछ प्रोडक्टिव मत कीजिए,
कुछ काम मत कीजिए जब तक आपका स्टेट ऑफ माइंड अच्छा नहीं होता। बिकॉज अनटिल और अनलेस आपका स्टेट ऑफ माइंड स्टेबल नहीं है, आप जो भी काम करोगे वो प्रोडक्टिव नहीं हो सकता। हाउ इट इज़ प्रोडक्टिव जब भी आपका स्टेट ऑफ माइंड जो काम कर रहा है वो ही हेल्दी नहीं है, वही अच्छा फील नहीं कर रहा, वो सप्रेस्ड फील कर रहा है, तो हाउ यू एक्सपेक्ट कि जो आप काम कर रहे हो वो प्रोडक्टिव होगा, वो आपको आपके दिमाग में स्टोर होके रहेगा। दैट इज़ गोइंग टू नॉट हेल्प यू एट ऑल द अबव 3 पॉइंट्स. Do whatever you want, whether you want to sing, whether you want to play an instrument like me, whether you want to cook something, whether you want to watch a web series, whether you want to watch a cartoon, whether you want to walk, anything you do, whether you like photography also, whether you like journaling, writing down something. So जो आपको पसंद है वो करो। अपने आप को 60 सेकेंड का टाइम दो कि जो मैंने सोचना था मैंने सोच लिया, अब 60 सेकेंड खत्म हो गए, अब ये मेरा टाइम है। आई एम गोइंग टू एन्जॉय माई सेल्फ। वंस यू आर कंप्लीट with this, give yourself 30 minutes to read something, to draw something, to cook something. वो 30 minutes अपने लिए दीजिए, 1 घंटा। then again start with your work and I ensure that कि वो बहुत प्रोडक्टिव होगा rather than कि 60 सेकेंड्स दे दिए अब मैं शुरू करूँगी काम, तो वो प्रोडक्टिव नहीं है। 60 सेकेंड में जो मैंने बुरा सोचना था, जो मुझे नेगेटिव सोचना था, जो मैंने वाई मी के क्वेश्चन पूछने थे मैंने पूछ लिए हैं। अब ये 30 मिनट मेरे हैं, इसमें मैं खुद को एंजॉय करूँगी। एंड वंस आपकी एनर्जी लेवल अप हो गई, नाउ दिस इज़ द टाइम व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर असाइनमेंट, वेदर यू स्टार्ट योर रिवाइजिंग योर चैप्टर्स, वेदर आप कोई टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वेदर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड आई बिलीव ये अबव 3 पॉइंट्स will automatically elevate your energy and make you more productive person. And I hope this video helped you, being a student. I believe this is the most important thing, क्योंकि हम डेली लाइफ में बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों से, एंड वी डोंट नो कि कैसे खुद को स्टेबल करें, कैसे खुद की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करें, बिकॉज वी थिंक कि कोई हमें नहीं समझेगा, राइट? सो रेदर देन की थिंकिंग नेगेटिव स्टफ, start feeling yourself, start enjoying yourself, your company, start enjoying the nature, the surrounding, and let's be a productive person for our life, for our future, for our career. And I hope you like this video, and if you like this video, do subscribe my channel, because I do make such videos from my experience, my personal experience, for the people I do see around me. And I hope we'll be a very beautiful, a very productive, a very soulful family, a community together. And thank you so much for watching my video till now. If you want any other such video or any other topic to be discussed, please do comment down. I'll be happy to know your opinions also. And if you liked my video, or if you liked some point, you can comment down so that I can understand that you're liking my video and my content also, my opinions, the way I express. Right, thank you so much for watching my channel. Take care of yourself. Let's be a productive person together. Signing off. Bye bye.